हेलो एस्पेरेंट्स। और कल हमने कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा देखा था, जिसमें ये था कि लॉग बेस 10 कोई नंबर n है जो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट में हम उसे लिख सकते हैं, जिसको इंटीग्रल पार्ट को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को मेंटिसा बोलेंगे। ठीक है। और डेसिमल पार्ट को तो यहाँ हमने देखा था कि log बेस 10 1 0 है, log बेस 10 10 1 है, log बेस 10 100 2 है। तो हमने एक 49 लिया नंबर, log बेस 10 49, तो ये 1 से 2 के बीच में होगा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है, इसका वैल्यू क्या आएगा हमें पता है, क्योंकि 7 log 7 हमने देखा था 0.8451 बेस 10 में, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 इंटू समथिंग तो 1.6902 ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ है कि लॉगरिथम ऑफ ए नंबर लेंग बिटवीन 10 to 100, तो 1 प्लस समथिंग होगा पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट को यहाँ पे हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि वो पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार निगेटिव वाले में अगर देखें तो 0.01 से 0.1 के लिए -2 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी। ये -2 क्यों आया, तो उसके लिए एक कारण है। देखो क्या है कि जैसे मान लो कि log बेस 10n ये जो है, मान लो कि -2.30 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम अगर इसको लिखते हैं, दोनों को ब्रेक करते हैं 0.30, लेकिन हमें क्या करना है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम +1 और -1 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -2 एंड -1 -3, और इस 1 में से इसको हम घटा देंगे तो ये जाएगा 0.7। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, तो ये हो गया। तो इसलिए हमें पॉजिटिव क्वांटिटी करना है इसको, और ये हम फंक्शन में देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन करके। और इंटीजर, अब ये देखो ऐसा कुछ है, तो इसको ये है 3.76 है। ठीक है, तो 3 + 0.76, तो ये इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ठीक है, इंटीग्रल, तो इंटीग्रल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो जो है वो क्या होगा, एक तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 to 1 के बीच में होगा। ठीक है, और ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ कुछ पॉइंट गड़बड़ नहीं हो गया है, ये पॉइंट होगा ना यहाँ पर 0.74, फिर +1 हमने -1 किया, तो ये हो जाएगा 0.26, ये क्या हो जाएगा 0.26। ठीक, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n हमने देखा था, और यहाँ बेस 10 ही चल रहा है। ठीक है, तो 1 है तो हम क्या बोलेंगे कि n हैज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल। अगर 1 है, जैसे डेसिमल से पहले क्या है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। मान लो कि 10 है लिखा हुआ, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, 10.0 हम लिख लिए। तो डेसिमल से पहले क्या है, 2 है अंक। उसी प्रकार n है 2 है अगर, तो n है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल। मान लो ये हो गया 100, तो log ऑफ बेस 10
100 विच इज इक्वल टू 2, तो 2 है n इक्वल, यहाँ क्या है 2 है, log बेस 10 n इक्वल टू क्या है 2 है। ये कितने डिजिट हो गए, 3 डिजिट हो गए, तो डेसिमल से पहले 3 डिजिट है, ठीक है। और सिग्निफिकेंट डिजिट इन n विच इज p प्लस 1, तो log इसको अगर हम देखें तो ये क्या आ रहा है 2 आ रहा है, पर डिजिट कितना है 3 है। तो हमें क्या करना होगा कि n में p प्लस 1 मीन्स जो log ऑफ बेस 10 100 आ रहा है उसमें हम एक जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ डिजिट आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार, और ये जो p होना चाहिए वो नॉन निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर -1 है तो n हैज नो जीरो आफ्टर डेसिमल बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट, मीन्स हमने देखा था कि log बेस 10 0.1 हमने लिया था, ठीक है। तो इसको हमने क्या -1 लिखा था। तो यहाँ क्या है, नो जीरोज आफ्टर डेसिमल बिफोर द सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट। यहाँ डेसिमल के बाद तो सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट हो गया, तो कोई जीरो नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम बेस 10 0.001 अगर लेते हैं तो ये क्या आएगा माइनस, अच्छा नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया, एक काम करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 2। अब यहाँ देखो कि -2 है log ऑफ बेस 10n, तो डिजिट क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट ये है अपना, और डेसिमल के बाद क्या है जीरो है एक, तो एक जीरो है, सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट होने से पहले एक डिजिट है, ठीक है, ओके। तो ये दोनों आ गया समझ में। आगे हमने ये क्वेश्चन देखा था 6 टू द पावर 50, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट हमने निकाले थे, ओके। तो आज कुछ क्वेश्चन ही ट्राई करते हैं और फिर, अच्छा 2.5 पे 200 ये भी देखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड हो या जो भी नंबर हो आप नोट कर सकते हैं, 3 टू द पावर 12 इंटू 2 टू द पावर 8, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं log बेस 10n विच इज इक्वल टू, ये n इक्वल टू है, तो हम क्या लिख सकते हैं log बेस 10n 3 टू द पावर 12 इंटू 2 टू द पावर 8, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो पहले तो एम एन फॉर्मूला यूज करते हैं, ये m और ये n log m इंटू log n, तो ये हो जाएगा log बेस 10 3 टू द पावर 12 प्लस log बेस 10 2 टू द पावर 8, ठीक। अब इसका नंबर पे पावर क्या है, कुछ भी है तो ये log से बाहर आ जाएगा, और log बेस 10 3 प्लस 8 log बेस 10 2, ठीक। हमें इसका वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 0.4771 प्लस 0.47 ही है ना, ठीक है, एंड 8 इंटू 0.3010, ठीक है। तो इसको जरा मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या आएगा, .4771 इंटू 12, ये आ जाएगा 5.7252 प्लस ये 2 है, और कहाँ गया,
तो ये आपका आ जाएगा 2.408। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 8.1332। ठीक है, तो ये आया। तो ये है क्या, ये है log base 10n। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस 0.1332 मीन्स ये क्या है, p अब ओ p है। ठीक है, ये क्या है, अपना p है। तो हम नंबर ऑफ डिजिट अगर लिखेंगे तो क्या होता है हमारा p प्लस 1। p कितना है, 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये 9 अपने पास आ गए नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 टू द पावर 12 इंटू 2 टू द पावर 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको लगे कि ये स्पीड है तो आप इसको पॉज करके कीजिए। क्वेश्चन लिखने के बाद तो आपका काम ये होना चाहिए कि पहले पॉज करें, क्वेश्चन करें, फिर खुद से फिर आगे बढ़ें, फिर देखें, उसके बाद सॉल्यूशन तो है ही, ये तो कहीं जा नहीं रहा है। पर सीखेंगे आप कब, जब खुद से पेन पेपर पे काम करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है n इक्वल टू 5 टू द पावर 25। इसमें हमें बताने हैं कि नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे। तो log बेस 10 n विच इज इक्वल टू log बेस 10 5 टू द पावर 25। हम लिख सकते हैं 25 log बेस 10 5। देखो 25 log 5 का वैल्यू अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं 0.6991 699। ठीक है, या इसको आप कर सकते थे 25 log 10 10/2। ठीक है, तो ये हो जाता 25 log 10 10 माइनस log 10 2, 25 इंटू 1 माइनस log 10 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो ये आएगा 17.475। ठीक है, log ऑफ बेस 10 n। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 17 प्लस 0.475 तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट विच इज इक्वल टू 17 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। हम अगर जीरो निकालें, अब जैसे हमने ये देखा था कि 0.001, इसमें कितने जीरोज हैं, 2 हैं। तो इसका हमने क्या किया था, log ऑफ बेस 10 लिया, तो ये क्या आया, log ऑफ बेस 10 10 टू द पावर -3 विच इज इक्वल टू -3। ठीक, तो ये -3 आया। तो इसमें हम नंबर ऑफ जीरोज क्या करते थे, -3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू, अच्छा इसको ऐसे मॉड के फॉर्म में ऐसे अगर लिखें तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 डायरेक्ट ऐसे लिखो तो ये हो गया 2। ठीक है,
तो क्वेश्चन आपका ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे -3 है ना, तो 3 टू द पावर बार लिखिए, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर इसका मतलब हुआ निगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें से 3 में से मैग्नीट्यूड वाइज जो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ क्या है, 2 है, तो हमें 2 लाने हैं, 3 - 1 करने होंगे। तो इस तरीके से ठीक है करना है। तो क्वेश्चन पहले ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ zeros after decimal before a significant figure start in। नंबर ऑफ जीरोज हमें बताने हैं जो डेसिमल स्टार्ट होता है उसके बाद और सिग्निफिकेंट डिजिट तक, ठीक है, जहां से सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट होता है वहां तक। तो डेसिमल और सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में कितने जीरो आएंगे उसको हमें बताने हैं। तो ए है 3 टू द पावर -50, ठीक है, 50 है, 50 है ये, ठीक है। इसको तो हमने क्या किया, इसको इनपुट कर लिया, तो यहाँ लिखेंगे log n विच इज इक्वल टू log डायरेक्ट 3 टू द पावर -50, तो यहाँ हो गया -50 log 3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं -50 और log 3 हमारे पास क्या है, तो log 3 है 0.4771। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 23.85। एक सेकंड चेक कर लेते हैं जरा। एट फाइव फाइव, ठीक। 23.855 माइनस में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अच्छा ऐसे लिखते हैं, पहले इसको इस तरीके से आप लिखिए 23 माइनस 0.855, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 0.8, इसमें हम +1 -1 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस -1 को इसमें हम ऐड किए तो ये क्या आया -24 प्लस ये क्या हो जाएगा 5 4 1, ठीक है, 0 पॉइंट ऐसा कुछ।
ये आया अपने पास। हमने अभी देखा था कि जैसे हमने क्या देखा था, 0.001 है तो ये -3 आया था। इसके बाद सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे डेसिमल वाले पार्ट आ नहीं रहे हैं तो ये है -3। नंबर ऑफ डिजिट क्या है, नंबर ऑफ जीरोज क्या है यहाँ पर, 2 है, 2 है। तो इसमें हम क्या करें, इसको हम अगर ऐसे लिख लेते हैं 3 बार, तो ये 3 में से अगर हम 1 माइनस कर दे तो नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे। तो यहाँ इसको आप ऐसे लिखें 24 बार प्लस 0.145। देखो यहाँ पर जो डेसिमल वाले पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट आ रहे हैं, इसे हमें हमेशा पॉजिटिव बनाना होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी इसे रखना है। ये आया 24। तो नंबर ऑफ जीरोज अगर हम लिखें तो ये क्या आ जाएगा, 24 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 23, ठीक। इसमें अगर आप एक फॉर्मूला भी बना ले तो इसमें ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज ये हो जाएगा क्या, p-1 वेन p क्या है, log ऑफ बेस 10 n है, ये है। इसमें इंटीजर i माइनस प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, p हो जाएगा, i पॉजिटिव में i, ठीक है। तो ये i है, i प्लस f, ठीक। i बार है, जैसे यहाँ है तो यहाँ 24 बार है तो हम इसको 24 i बार लिख दिए, और ये प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो i बार ही यहाँ p है। तो 24 माइनस 1 मीन्स p माइनस 1 विच इज इक्वल टू 23 मीन्स नंबर ऑफ जीरोज, तो 23 जीरोज आएंगे, ठीक है। इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर और ये आपको क्लियर हो जाएगा। बी है n इक्वल टू 9/8 माइनस 100, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा log ऑफ बेस n, ये बेस नहीं लिखे हैं इसका मतलब 10 है, ठीक है। log बेस 9/8 टू द पावर -100, हम लिख सकते हैं -100, और log m माइनस n हम इसमें यूज करेंगे, तो log 9 माइनस log 8, हम इसको लिख सकते हैं -100, इसको हम 2 log 3 लिख सकते हैं, -3 log 2 लिख सकते हैं, ठीक। -100 2 इंटू 0.4771 माइनस 3 इंटू 0.3010, ठीक है। तो -100 इंटू 2458 और 9 हो जाएगा, ठीक है। -3009, 0 पॉइंट, यहाँ 0 पॉइंट ले लो, तो ये क्या हो गया, -100 इंटू 0.0512, सही है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा,
ओहो, यहाँ कुछ ना कहूँ। 5 माइनस में 0.12 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आंसर जो है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग तो ये 100, ठीक है। तो 100 टाइम्स तो ये भी ठीक है। चलो करेक्ट है। तो ये क्या आया, -5 माइनस 0.12। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -5 माइनस 0.12 प्लस 1 माइनस 1। ये हो गया -6 प्लस पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी, अब इसको हम लिख सकते हैं 6 की बार प्लस 0.88। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज अगर हमें निकालना हो, नंबर ऑफ जीरोज अगर देखना हो तो 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुआ हो तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है n इक्वल टू 2 टू द पावर 1/40, ठीक। तो log बेस 10n विच इज इक्वल टू 1/40 log बेस 2, ठीक। तो 1/40, ओहो हो, यहाँ हमें करना होगा n इक्वल टू 2 टू द पावर -40, ठीक है। तो log बेस n विच इज इक्वल टू -40 log 2 -40 इंटू 0.3010,
विच इज इक्वल टू 0 4 0 12, तो ये 12 पॉइंट माइनस में, तो इसको हम लिख सकते हैं -12 माइनस 0.40 ठीक है, पॉइंट है ये। तो इसको आपको करना क्या होगा, ये -13 प्लस 0.96, ठीक है। तो -13 है यहाँ पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज विच इज इक्वल टू 13 बार, इसको अगर हम लिख लेते हैं तो 13 - 1 विच इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या आ गया, 12 आ गया।